हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सामान्य ज्ञान का 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी सहायक अध्यापक परीक्षा एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें सिलेबस के अनुसार आपका समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल सभी पार्ट इस प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल हैं। यहाँ से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सभी जो है ग्रीन हाउस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार, तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो है भारत के कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान करता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र में आते हैं, जो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। झरिया तथा रानीगंज इस पठार का प्रमुख कोयला खानें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके जो है एक संघ राज्य बना दिया गया है। तो कुल वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर जो है आयताकार बना था और इस नगर को जो है 3 भागों, किला, मध्य नगर व निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे 3 भागों में जो विभाजित है वो धौलावीरा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या प्राय है? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है। यहाँ पे बुद्ध, धम्म एवं संघ जो है ये बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, त्रिरत्न हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके जो है 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक में आ जाता है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तो यहाँ पे त्रिरत्न पूछा है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और त्रिपिटक में जो है 3 आता है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? बाबर के विरुद्ध किसने लड़ाई की थी? तो वो खानवा के युद्ध में। ठीक है। बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हो गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? तो ये औरंगजेब ने किया था। ठीक है। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो है औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। और जबकि आगरा के किले में जो है शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाया था। अगर आगरा का किला पूछे तो उसमें शाहजहाँ ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोनों को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था यो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका WC बनर्जी, इसको जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? तो ये बेलगांव के अधिवेशन में, जो 1924 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता किया था, बेलगांव अधिवेशन 1924 का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दुर्गादास। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। ठीक है, हैदराबाद रियासत में जो है सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन जो है 13 से लेकर के 18 सितंबर 1948 में चलाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी पुस्तक में इन्होंने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था ये बताया था, ये लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 क्या है? तो 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर को समानता प्रदान करता है। 18 क्या है? तो 18 में उपाधियों का अंत ये बताया गया है। और आपका यहाँ पे प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत उन्मूलन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 148 की सब आर्टिकल 1 में ये बताया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह भारत सरकार की लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 172 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया है कि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में जो है संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो आई थी 1957 में, इसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेंगलोर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कंप्यूटिंग हेतु यह शहर जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी जो है ये तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है प्रवेश करती है। यह जो है हिमालय की श्रेणियों को काटकर जो है गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 1500 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है ये दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी 1897 में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट जो है सिद्रापोंग में हुआ था। और यहाँ पे दूसरा भी आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये शिव समुद्रम में हुआ था।
ये दूसरा है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1902 में किया गया था। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। शिव समुद्रम ये दूसरा है और ये जो है कावेरी नदी के पास स्थित है। तो दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, प्रथम का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है, यानी ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो मोनाजाइट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोनाजाइट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। केरल के कई भागों में जो है मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय जो बालू में बड़ी मात्रा में जो है मोनाजाइट पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक है, ठीक है। किसका? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो लाल है, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। यहाँ पे कम पूछा है, जिसका मान जो है 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग का होता है और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। बैगनी का होता है 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो दोनों को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुडमकुलम को जाना जाता है। तो कुडमकुलम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे जो है परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है और यह रूस की सहायता से जो है परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, येजोला है। तो ये येजोला क्या है? तो येजोला ये जो है एक जलीय फर्न है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन देख लीजिएगा। येजोला एक जलीय फर्न है और इसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु जो है एनाबीना येजोली की मदद से जो है यह नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करके जो है उपज की क्षमता में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन हाइड्रोजन हो गया तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ये सब इसके यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो किसके बीच का अध्ययन है? तो ये जीव और वातावरण के बीच का, ठीक है। पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जो है जल का निर्माण करती है और इस क्रिया में जो है ऊर्जा बड़ी मात्रा में जो है उन्मुक्त होती है, तो जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है, सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आर्गीमोन के बीज को, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरसों के बीज के जो है अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः देखा जाए तो आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गीमोन जो होता है ये मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्तों की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में जो है इसकी मिलावट से जो है ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और यदि देखा जाए तो बायोम के सभी क्षेत्र में पौधे का जीवन रूप जो है इसी संरचना में समानता के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। तो ये 1998-99 में, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है 1998-99 में किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से इससे आशा नहीं की जाती है, क्योंकि समावेशित विकास जो है समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। और इसमें जो है बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता को परिलक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार जो है परिवार का उपभोग व्यय है, ठीक है। योजना आयोग जो है गरीबी रेखा के नीचे अधिवासित जनसंख्या की गणना के लिए एक विशेष दल का गठन करता है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा जो है एक एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का इस हेतु उपयोग करता है। भारत में गरीबी अनुमानों का जो है आधार परिवार का उपभोग व्यय ही माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र का जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आपका बिहार आ जाता है, चौथे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, पाँचवें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इसको सीपीआई कहते हैं, ठीक है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी क्या है, तो आर्थोप्लास्टी जो है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ठीक है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से, ठीक है। और आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य जो है दर्द से छुटकारा दिलाना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन 78.08% सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे पे आपका ऑक्सीजन आ जाता है 20.95% है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दूसरा संस्करण जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि उस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान पर रखा हुआ है, ये भी आपका सही है। और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपका सही है। यानी उपयुक्त सभी इसमें सही हैं इस दूसरे संस्करण में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई। तो ये 20 जनवरी 2021 को आयोजित हुई थी, ठीक है। 20 जनवरी 2021 को 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इग हेन के साथ जो है इस वार्ता में सह अध्यक्षता किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ये हुआ है 19-20 जनवरी 2021 को। ठीक है, 19-20 जनवरी 2021 के मध्य जो है भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत था, इसका थीम था, और इसका आयोजन जो है IAMAI के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, स्टार्टअप इंडियन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार जो है 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने IAS रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कुल 89 देशों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, IAS रूपरेखा के समझौतों पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक हुई? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक जो है 2021 में नई दिल्ली में किया गया, और बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार के द्वारा जो है किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। त्रिभुज शीर्ष, जिस तरह त्रिभुज के उच्च बिंदु को शीर्ष कहा जाता है, उसी तरह कहानी के उच्च बिंदु को क्या कहा जाता है? क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। उसका चरम बिंदु क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है तो MAT को उसी कोड में कैसा लिखा जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? यहाँ पे P पे से आप O तक जाते हैं, P से O को जाने के लिए आपको -1, O से आपका N के जाने पर -1, और N से आपको M पे जाने पर -1, और D से आपको C पर जाने पर -1, यानी -1 की सीरीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, -1 की सीरीज चल रही है। इसी तरह M से जब हम -1 करते हैं तो क्या होगा? L हो जाएगा, और A से -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, और T से -1 करेंगे तो S हो जाएगा, यानी LZS। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? LZS, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे सफ़ेद, लाल, हरा ये तीनों रंग हैं। ठीक है, रंग अलग चीज़ हो गया। ठीक है, किसी रंग का नाम देना, और ये खुद रंग हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे विषम चुना है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में PSYCHO यानी साइकोलॉजी को RUAEJQNQIA के रूप में कोडित किया जाता है तो GPVQOQNQLO क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा सीरीज बन रहा है। यहाँ से P से अगर हम R तक जा रहे हैं तो P से R तक जा रहे हैं तो -2 का सामना करना पड़ रहा है। S से हम U तक जा रहे हैं तब भी -2 का सामना करना पड़ रहा है। Y से A जा रहे हैं फिर जो है -2 हो जा रहा है, यानी -2 का सीरीज चलेगा। ठीक है, पहले हम सीरीज को पकड़ेंगे, उसी अनुसार से आपको क्वेश्चन हल करने में कम समय और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो G से -2 पे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। P से -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। V से -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। Q से -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। O से -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। M हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे M हो जाएगा। उसके बाद Q से जाएंगे तो फिर O हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आ जाता है N से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। उसके बाद Q से O हो जाएगा, फिर I से G हो जाएगा, यानी Y हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा?
ENTO, तो यहाँ पे 3 अक्षर देख लीजिए, ENTO जो इसमें मिल जा रहा है, ENTO किसमें मिल जा रहा है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ENTO फिर यम आया था, तो ENTO यम, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और रफ पेपर पे खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस सीरीज आपको पकड़ना है कि इसमें कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, सीरीज कैसे बन रही है। अगला क्वेश्चन है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यदि आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन होगा। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, यानी आज 23 होगा, 23 दिसंबर होगा, क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि 23 दिसंबर को यानी सोमवार है, आज बोला है सोमवार है, इसलिए क्रिसमस दिवस के दिन पड़ने वाला दिन कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिसमस के ठीक 7वें दिन 9 वर्ष पड़ता है, अतः 9 वर्ष दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है निष्कर्ष है। कथन में कहा गया है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, उसमें निष्कर्ष दिया है कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, और दूसरा है उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। प्रश्न में कहा गया है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, यानी दूसरा निष्कर्ष भी वक्तव्य से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे न तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है और न तो 2 निकल रहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100वें अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, तो बनी है पाकिस्तान। ठीक है, 14 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने तीसरे एवं अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को जो है 4 विकेट से पराजित करके 3 मैचों की T20 सीरीज जो 2-1 से जीत ली, और इस जीत के साथ पाकिस्तान ही 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली जो है विश्व की पहली टीम बन गई है। ठीक है, 100 बार जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीत चुका है पाकिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।